तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं ऐसे फंड्स के बारे में जिन्होंने पिछले 10 सालों में ह्यूज वेल्थ क्रिएट करके दिया है। ये वीडियो आपका डाउट क्लियर कर देगी कि क्या म्यूचुअल फंड से एक बड़ी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। इन म्यूचुअल फंड्स ने 10 सालों में 1000% से भी ज्यादा के रिटर्न्स जनरेट की है। तो अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स यहां पर कवर करने वाला हूं मैं, जिसमें मेजरली लार्ज एंड मिड कैप फंड सबसे पहले आ जाता है। तो लार्ज एंड मिड कैप फंड वो फंड की कैटेगरी होती है जो अपना मेजर पैसा लार्ज और मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। इसमें सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाले फंड की अगर हम यहां पर बात करें तो सबसे अच्छी रिटर्न्स इसमें दी है। तो सबसे अच्छी रिटर्न्स इस कैटेगरी में दी है मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड ने। इस फंड ने लगभग आप देखेंगे 10 सालों में 800% तक की रिटर्न दी है। सिंस इंसेप्शन अगर आप देखेंगे तो आपने अगर 1 लाख रुपए जनवरी 2013 में इस फंड में लगाए होते तो वो पैसा 10 लाख रुपए के आसपास बन गया है। तो एक अच्छी खासी वेल्थ इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दी है। अब बात आती है मिड कैप फंड्स की। तो मिड कैप फंड्स में अगर हम बात करें सबसे अच्छे रिटर्न्स देने वाला फंड रहा है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। ये फंड पिछले 10 सालों में लगभग 800% की रिटर्न्स दे रहा है। 24% की CAGR रिटर्न्स 10 सालों में इस फंड ने भी जनरेट करके दी है। इस फंड में आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो पैसा लगभग 8,70,000 रुपीज इस फंड ने बना दिया है। इसके बाद कैटेगरी आ जाती है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। तो मिड कैप लार्ज एंड मिड कैप में हमने बात की। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी बेसिकली वो कैटेगरी है जहां पर म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर है उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो लार्ज मिड और स्मॉल कैप किसी भी कैटेगरी की कंपनी में कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस कैटेगरी में सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाला फंड रहा है क्वांट मिड कैप फंड, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। यहां पर अगर आप रिटर्न्स की बात करें तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि लगभग 900% की इसने रिटर्न्स दी है 10 सालों की। अगर हम एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात करें लगभग 26% की CAGR से रिटर्न्स दी है। और अगर आपने यहां पर 1 लाख रुपए लगाए होते तो लगभग 10 लाख रुपए 10 सालों में ये म्यूचुअल फंड ने आपका पैसा बना दिया है। तो देखिए ये 3 कैटेगरीज हैं जो कंपैरेटिवली कम रिस्की मानी जाती है, लेकिन जो रिटर्न्स हैं यहां पर भी काफी अच्छी रिटर्न्स देखने को मिल रही है। इसके बाद आ जाती है स्मॉल कैप फंड्स की कैटेगरी। स्मॉल कैप में 3 फंड जो 10 साल से ज्यादा अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे पहले आ जाता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इस फंड की अगर हम बात करते हैं यहां पर इस फंड ने 10 सालों में लगभग 850% के आसपास की रिटर्न दी है। 1 लाख रुपए अगर आपने 10 साल पहले इस फंड में लगाए होते तो वो पैसा लगभग 9.5 लाख रुपए के आसपास हो गया होता। तो 25% की CAGR रिटर्न से फंड में रिटर्न्स दिए तो वो एक शानदार रिटर्न्स यहां पर इस फंड ने भी जनरेट की है। अब 3 फंड्स ऐसे बात करने वाला हूं जिन्होंने 1000% से ज्यादा की रिटर्न्स पिछले 10 सालों में जनरेट करके दी है, जिसमें से पहले आ जाता है ELSS कैटेगरी का फंड, यानी कि वो फंड्स जहां पर आप इन्वेस्ट करके 80C की डिडक्शन भी जनरेट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले नाम आ जाता है क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड का। इस फंड ने 10 साल में आपको 1000% से ज्यादा की रिटर्न्स दी है। 1 लाख रुपए अगर आपने इस फंड में लगाए होते तो वो रुपए 11 लाख रुपए के आसपास हो गए होते। तो यहां पर आप देखेंगे CAGR रिटर्न 27% के आसपास की है 10 सालों की। तो काफी अच्छे रिटर्न्स यहां पर इस फंड ने भी जनरेट करके दिए है। इसके बाद आ जाता है SBI स्मॉल कैप फंड। SBI स्मॉल कैप फंड काफी पुराना फंड है, काफी कंसिस्टेंटली रिटर्न्स देते हुए ये फंड आ रहा है। तो यहां पर अगर आप रिटर्न्स की बात करें इस फंड ने भी लगभग 1100% के आसपास की आपको रिटर्न्स दी है। यहां पर भी आप देखेंगे तो एक जबरदस्त रिटर्न्स है। कंसिस्टेंसी इन फंड्स में आपको देखने को मिलेगी 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल और 10 साल में हर पीरियड में कंसिस्टेंटली अच्छी रिटर्न्स ये फंड्स देते हुए आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि कंसिस्टेंटली यहां पर रिटर्न्स है और उसके बाद रिस्क भी ये फंड कोशिश करते हैं अपना बैलेंस रखने की। सबसे अच्छी रिटर्न्स किस फंड ने 10 सालों में दी है तो उसमें नाम आ जाता है निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड का। निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड 45,000 करोड़ की यहां पर इसकी फंड साइज है। ये फंड ऐसा है जिसने जो एक पहले बात हुआ करती थी कि अगर फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा हो जाएगा तो फंड रिटर्न्स नहीं दे पाएगा, ऐसी सारी जो मिथ थी इस फंड ने उसको तोड़ा है। 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल और 10 साल में अगर आप देखेंगे 29% की CAGR रिटर्न्स यहां पर जनरेट की है।
1200% की एब्सोल्यूट रिटर्न्स 10 सालों में इस फंड्स ने दी है। अगर आपने 10,000 रुपए इस फंड में लगाए होते आज से 10 साल पहले, तो लगभग वो पैसा इस फंड ने आपका 1,27,000 रुपए के आसपास बना दिया होता। तो सबसे अच्छी रिटर्न्स यहां पर देते हुए नजर आया निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहां पर फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप, ये कैटेगरीज यहां पर नजर आती हैं, लेकिन इनमें आपको कहीं पर भी वो कैटेगरी नजर नहीं आएगी जो सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि लार्ज कैप फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे आपको कंसिस्टेंसी देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन वो उस लेवल की वेल्थ क्रिएट नहीं होती जो एक स्मॉल कैप फंड यहां पर अभी इस वक्त जनरेट करके दे रहा है, या फिर मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। इवन फ्लेक्सी कैप, ईएलएसएस फंड्स में भी एक अच्छी रिटर्न्स आपको देखने को मिली है। तो इससे आपको एक चीज समझ आनी चाहिए कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए 10-12 सालों के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप अच्छे म्यूचुअल फंड्स चूज कर पा रहे हैं, तो आपकी जो वेल्थ है वो मैसिवली ग्रो करने वाली है। तो आपको डाउट में हमेशा कभी नहीं रहना है कि आप देख रहे होंगे वीडियोस आजकल बहुत चलती है, एफएनओ में इन्वेस्ट करो, ट्रेडिंग करो, डेली ट्रेडिंग करो। तो कभी कभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स वो वीडियोस देखकर थोड़ा ऐसा लगता है कि शायद वहां पर पैसा है और म्यूचुअल फंड से पैसा जनरेट नहीं होता। म्यूचुअल फंड भी ह्यूज वेल्थ जनरेट करके आपको देगा, लेकिन पेशेंस के साथ रेगुलरली इन्वेस्ट करना आपके लिए जरूरी है और मार्केट के सेंटीमेंट से ऊपर उठकर रेगुलर एसआईपी, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करनी जरूरी है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद दोस्तों।